अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना फ़ानी जान हमारे साथ जाने माने पहचाने हुए नामवर फनकार शहबाज हुसैन साहब के साथ हम हाजिर हैं। उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे, वो कुछ बताएंगे कि उन्होंने अपने इस फनकाराना ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, ये बताइए कि आपका पहला प्रोग्राम टीवी से है, रेडियो से है या फिल्म से है? जी, मेरी वजह शोहरत जो है वो टीवी का प्रोग्राम जियो का हम सब उम्मीद से हैं। उसमें मैं फ़रूक नाइक और परवेज़ मुशर्रफ का रोल करता था, जो कि मेरी शोहरत की वजह बनी और मेरी एक पहचान बनी। जी बिल्कुल, दुनिया में पहचाना गया है वो प्रोग्राम और दुनिया में आपकी उससे पहचान बनी है। तो आपने परवेज़ मुशर्रफ के और फारूक साहब के जो कैरेक्टर किए हैं, उसमें आपको दोनों में क्या फ़र्क लगा? जी, मैं फ़रूक अजनबी का ज़्यादा रोल किया करता था और परवेज़ मुशर्रफ का भी एक कराची से आर्टिस्ट आते थे, वो करते थे, लेकिन जब वो नहीं होते थे तो वो भी रोल मुझसे लिया जाता था। तो मैं परवेज़ मुशर्रफ का भी रोल किया करता था और मैं इन दोनों रोलों के साथ इंसाफ़ करता था। और हमारे लिटरेरी थे यूनुस भट्ट साहब जो लिखते थे, तो सारा जो उनके स्क्रिप्ट था, मैं उसके साथ इंसाफ़ करके उनकी फ़िक्रों की अदायगी कर देता था। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइए कि कैरेक्टर की हद तक आप परवेज़ मुशर्रफ होते थे या कि आप में कोई प्राउडनेस या कोई थोड़ा-सा कि जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ हैं, उस तरह का कोई अंदर से फीलिंग आती थी आपको? जी, उनका करैक्टर करने के लिए मुझे वैसा बनना पड़ता था जैसा परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक रोब और दबदबा होता था, तो मैं अपने अल्फाज में भी परवेज़ मुशर्रफ ही बनता था। अच्छा, मैंने सुना है कि दुनिया भी जानती है कि सुनने में ये आया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी आपके प्रोग्राम को बाकायदा आपको परवेज़ मुशर्रफ बने हुए देखना पसंद करते थे। जी, 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 जनरल साहब जो थे ये प्रोग्राम बड़ा देखा करते थे और उनकी आँख होती थी इस पे, वो देखते थे कि मुझे मेरा रोल कैसे करते हैं, तो मैं उनका एक मशहूर फ़िक्र होता था, मैं डरता-वरता किसी से नहीं हूँ। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। वेरी नाइस। अच्छा, ये है कि इस तरह का प्रोग्राम करने में कभी मुशर्रफ साहब ने आपको, जनरल मुशर्रफ साहब ने आपसे कभी बिलमुशाफा मुलाकात की? जी, मैं ज़रा उस वक़्त जनरल साहब से थोड़ा-सा डरता था। मैंने 1-2 दफ़ा कहा कि वो बड़ा हमारा फ़ेमस प्रोग्राम हो गया तो जनरल साहब से भी मुलाकात हो। तो फिर ये है कि मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी ख़्वाहिश थी कि उनसे भी मुलाकात हो जाए। और फारूक एच नाइक वाले जो कैरेक्टर को आपने निभाया है, वो भी बड़ा अच्छा है। जी, वो कैसा बिल्कुल। लगा आपको? वो भी बड़ा अच्छा करैक्टर था मेरा, मैं उनका रोल करता था। तो उनसे मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम के अलावा आपने फिल्म या रेडियो किया? नहीं, मैं फ़िल्म रेडियो में नहीं किया। मैं इसी प्रोग्राम से किया है मैंने और अब मैं मुख्तलिफ चैनल पे टीवी ड्रामा कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन दुनिया जानती है कि आपके इस प्रोग्राम जो हम सब उम्मीद से हैं जो प्रोग्राम था, उससे काफ़ी लोगों में आपकी पहचान है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको सराहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके अलावा मैं मेरे सुनने में ये आया है कि आप तो कारोबारी आदमी थे, अपना काम करते थे और यहाँ पे कैसे इंसिडेंट कैसे हुए? ये कैसे वक़्त पज़ीर जी, हुआ? ये एक ऐसा हादसा है कि मैं प्रॉपर्टी का कारोबार करता था और अपनी प्रॉपर्टी के ऐड वगैरह देने के लिए रोज़नामा जंग में मेरा आना-जाना रहता था। वहाँ मेरी दोस्ती सुहेल वडाई साहब से हुई। उसके बाद वहाँ पे बैठे हुए मुझे रऊफ़ वाग जो हमारे इस प्रोग्राम को जीएम थे और इसके डायरेक्टर भी थे, तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि हम आपको अपने इस हम सब उम्मीद से या प्रोग्राम में एक रोल देना चाहते हैं। तो जब उनके पास में गया तो उन्होंने कहा कि हम आपसे फ़रूक नाइक का रोल लेना चाहते हैं। तो मैंने उनसे हाँ भी बोली कि ठीक है जी, मुझे भी एक्टिंग का शौक़ है। तो फिर मैं ये इसी तरीके से मेरी आमद हुई है और हमारी होस्ट हुआ करती थी उस वक़्त वीना मलक, जो कि बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी और इस प्रोग्राम की होस्ट थी। तो उसके बाद फिर उनके जाने के बाद फिर सबा कमर आई हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है और बड़े ये अच्छे और मंझे हुए आर्टिस्ट थे, उनसे सीखना भी पड़ा और उन्हें सिखाना भी पड़ा। तो मैं इस प्रोग्राम में तकरीबन 10 साल रहा हूँ। अच्छा, हमारे लिए में ये भी बात आई है कि आप बड़े शौकीन मिजाज हैं और खूबसूरती को पसंद करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। तो वीना मलिक के साथ आपने जो काम किया वो कैसा लगा आपको? जी, मैंने बिना मलक के साथ कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम में उनके साथ काम किया और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ है। वीना जो है फिर बाद में मुझे मिस दुनिया में ले गई थी
तो फिर मैं मिस दुनिया से वापस होके फिर जियो के प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं उसी में मैं आ गया था। और सफा कमर के साथ? असमा कमर के साथ भी मेरे बहुत ज़्यादा उसका बल्कि पहला एपिसोड मेरे साथ ही हुआ था और डायरेक्टर साहब ने कहा था कि इसके कान में कुतर कुतर करनी है। वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का रोल था और वो शीनी रहमान बनी हुई थी और मैं रहमान मलिक बना हुआ था। तो उस वक्त उसका एक फिक्रा नहीं उसे बोलना आता था, लेकिन फिर बाद में आप देखें पीटीवी से लेके और तमाम चैनल पे समा कमर ही थी। तो यह कि अल्लाह ताला जिसे शोहरत दे दे, जिसे फ़न की बुलंदियों पे ले जाए, तो फिर जब जिसके ऊपर अल्लाह का करम हो जाए तो वो फिर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। अच्छा, जब डिसाइड किया रऊफ साहब ने कि आपसे फारूक एच नाइक का जो है वो रोल करवाएंगे, तो पहले तो आपने कोई काम एक्टिंग के तौर पे, फनकार के तौर पे तो किया ही नहीं था, एक्टर के तौर पे, तो आपको कैसा लगा? नहीं, मैंने किया नहीं था, लेकिन मैं स्कूल में ड्रामा वामा कर लेता था, लेकिन मेरे अंदर ना एक छुपा हुआ आर्टिस्ट था। हम्म, तो मैंने फिर उसे फौरी तौर पे करी और मेरी पहली टेक हो जाती थी। मुझे जैसे ही वो रोल देते थे मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था और 2 मिनट में मैं उसे करके और कैमरे के सामने जाके उससे ओके करवा लेता था। जिसमें वो रऊफ साहब कई दफ़ा मुझे बड़ा खुश होते थे और शाबाश देते थे कि आपने इस करैक्टर के साथ पूरा इंसाफ किया और आपने टेक करवा दिया। अच्छा, प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के अलावा आपको कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसी बात जो स्कैंडल बना हो? नहीं, स्कैंडल मैंने बनने नहीं दिया। ये है कि मैंने अंदर-अंदर छुप-छुप के कोई ना कोई स्कैंडल बनाया है। हाँ हाँ, वो तो ये भी सुनने में आया कि आप काफ़ी हद तक जो है ना वो शौकीन मिजाज, यानी जस्ट लाइक एक ठरकी के तौर पे जो है ना वो लोगों से मिलते जुलते थे। तो इनमें आपको दोनों में जो फनकारें हैं, यानी कि वीना मलक और सबा कमर, इन दोनों में किसका लहजा, किसकी गुफ्तगू, किसका सलूक, किसका प्यार, किसका इखलाक आपको अच्छा लगा? जी, वो असल में वीना का बड़ा अच्छा अखलाक था, बड़ा प्यार था मेरे साथ भी और इस प्रोग्राम के साथ भी उसने बड़ा प्यार किया है। बल्कि वीना ने अपनी पूरी टीम बनाई है। सबा ने भी फिर बाद में उसे जारी रखा है। मैं समझता हूँ कि वीना ज़्यादा समझदार थी और ये है कि उसे एक काम होस्ट का जो काम उसने किया तो बड़ा अच्छा उसके साथ निभा भी किया है। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, ये अपना हम सब उम्मीद से हैं और दुनिया में पहचानी जाती है ये बात कि आपने परवेज़ मुशर्रफ का जो है वो करैक्टर बड़े बखूबी शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ और बड़े उस लहजे के साथ, उस जो है ना एक्सेंट के साथ आपने उसको निभाया है। और इसी तरह फारूक नाइक साहब के भी जो है ना करैक्टर को निभाया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब वो प्रोग्राम हो जाने के बाद अब आप क्या कर रहे हैं? मैं असल में ये है कि मेरे अपना बिजनेस है, स्कूलिंग का बिजनेस है मेरा और मेरे कुछ फंड लैंड बने हुए हैं, वो कुछ प्रॉपर्टी का काम है, उस तरफ ही रहता हूँ। और लेकिन अब मैं टीवी ड्रामा में आ रहा हूँ, टीवी ड्रामे मैं कर रहा हूँ। अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फ़न का और फ़नकाराना सलाहियतें जो मेरे में मौजूद हैं, तो इन्हें इस्तेमाल किया जाए और ड्रामा आर्टिस्ट मैं बनना चाहता हूँ और उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आया हो जिसको आपने बहुत प्यार किया हो फीमेल के लिहाज से? जी, बिल्कुल फीमेल से तो मैं हर वक़्त बड़ा प्यार करता हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार नहीं, कोई करती हैं। एक? एक थी, लेकिन वो ये है कि मैं चाहता था कि उनसे मेरी शादी हो जाए, लेकिन आखिरी वक़्त में कुछ ऐसी पोज़ीशन हो गई कि मैं उनसे शादी नहीं कर पाया और वो दर्द अभी तक मेरे सीने में ज़िंदा है और ये है कि बस उनकी याद आती रहती है। उनकी शादी हो गई है? उनकी अब आबादी भी हो गई है। अच्छा, तो आपकी कहीं और शादी हो गई? मेरी पहले ही शादी थी, मैं सेकंड मैरिज के लिए अच्छा, कोशिश अच्छा। कर रहा था। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं जी। अच्छा, तो उनमें से भी किसी को शौक है टीवी स्क्रीन पे या फिल्म नहीं, स्क्रीन नहीं, पे आने नहीं, का? कतई नहीं, किसी बच्चे आप को नहीं उनको है। अगर वो आना चाहें तो आने देंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी स्टडी की तरफ हैं और अपनी एजुकेशन की तरफ हैं और इधर आने की उन्हें नहीं ज़रूरत है। वो मैं अकेला ही कर रहा हूँ, बाकी ये है कि यानी अब स्टडी और उनकी एजुकेशन की वजह से आप उनको यहाँ पे आने नहीं देना चाहते हैं? जी वो कुछ ये है कि वो इधर उनका रुझान भी नहीं है ना। ये तो सारा होता है ना कि आपके अंदर कोई फ़न अंदर ही होता है। जैसे मेरे अंदर फ़न था, छुपा हुआ था और रोफ़ाक ने मुझे थोड़ा-सा उस पे उन्होंने कहा जी करना है, मैंने फ़ौरन कबूल कर लिया क्योंकि मैं पैदाइशी तौर पे फ़नकार था और मेरे में सलाहियत थी, लेकिन कभी कोई मौका नहीं था। लेकिन मैं वो अच्छी बज़्म अदब के प्रोग्राम में मैं स्पीच भी कर लेता था और नात ख़्वानी भी करता था स्कूल में। तो ये है कि मैं फ़नकार था। मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए कि आपके बच्चे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि ये मीडिया का जो काम है, इसमें अच्छाई कितनी है या बुराई कितनी है, या बुराई ज़्यादा है या अच्छाई ज़्यादा है, या अच्छाई है या बुराई है?
जी मिला जुला कॉन्सेप्ट है, मीडिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ये एक बड़ा लगन और बड़ी मेहनत